हाँ सर आ रहे हैं। हाँ सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ तो पहले आज हम लोग ऑप्टिकल फाइबर पढ़ेंगे, है ना। ऑप्टिकल फाइबर पढ़ने से पहले हम लोग को पहले समझना होगा, क्या आप समझना होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या समझना होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्क्रीन को फुल कर लेते हैं। हाँ, तो क्या समझना होगा हम लोग को? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अरे बोलता रहेगा हेलो। हाँ सर। अरे बोलते रहोगे, समझे? ठीक है सर। हाँ, रिस्पॉन्स करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझना है ना, तो एनिमेशन भी है, थोड़ा ध्यान से देखना है सब बात को। ठीक है, चलते हैं, शायद ध्यान से समझते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जानते हो? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताए थे क्या होता है। पहले क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल पे पहले बात कर लें। तो मान लो ये यहाँ पे क्या, इधर क्या है, ये वाला मीडियम एयर है और ये वाला मीडियम क्या है, वाटर है। ठीक है, नज़र आ रहा है सबको सही से? हाँ सर। हाँ सर। इधर वजिया, आयशा, मुस्कान, हाँ सर। खातून, क्या क्या है सब आ रहा है सबको सही से नज़र? स्क्रीन स्क्रीन सब मस्त है। चलो ठीक। हाँ, तो देखो पहले क्रिटिकल एंगल पे बात करते हैं जल्दी से, फिर सब कहानी को समझ, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर को आज ख़त्म कर देंगे, बस कहानी ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तो पहले क्रिटिकल एंगल पे बात करते हैं। जब लाइट, वाटर कौन सा मीडियम हो गया सर? तो डेंसर मीडियम हो गया। कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर। और एयर क्या हो गया? रेयर मीडियम। एयर क्या हो गया? रेयर। मतलब ये घना मीडियम है और ये उससे हल्का मीडियम है ना, इसका एयर का डेंसिटी कम, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा। तो पहले अगर हम लोग बात करते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो क्रिटिकल एंगल पे बात करने से पहले थोड़ा सा डायग्राम बना लें पहले सही से। ये है तुम्हारा नॉर्मल। ठीक, अब सुनो। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है और ऐसे एंगल पे इंसिडेंट करता है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है और ऐसा एंगल पे इंसिडेंट करता है कि वो रेयर मीडियम के सरफेस को ग्रेस करते हुए निकल जाता है, ऐसे टच करते हुए निकल जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, थीटा सी। समझ में आ रहा है क्या? वह एंगल जब एक लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो ऐसे एंगल पे इंसिडेंट करता है डेंसर मीडियम में कि वो रेयर मीडियम के सरफेस को ग्रेस करते हुए निकल जाता है, मतलब रिफ्रैक्टेड वे। ये वाला कौन सा रे हो गया? ये हो गया इंसिडेंट वे, इंसिडेंट रे। ये वाला कौन सा रे हो गया? ये वाला हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्टेड वे, रिफ्रैक्टेड रे, है ना। जब रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है और ऐसे एंगल पे इंसिडेंट करता है डेंसर मीडियम में कि जब वो रेयर मीडियम में जाता है तो सरफेस को ग्रेस करते हुए निकल जाता है, मतलब रिफ्रैक्टेड वे जो नॉर्मल से कितना एंगल बनाता है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है और डेंसर मीडियम में ऐसे एंगल पे इंसिडेंट करता है कि जब वो रेयर मीडियम में जाता है तो सरफेस को ग्रेस करते हुए निकलता है, मतलब रिफ्रैक्टेड वे नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए निकलता है। ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल क्रिटिकल एंगल। एंगल। क्लियर है बात यहाँ तक? हाँ सर। हाँ। अब लाइट रे अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट करे, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर याद रखना बात, अच्छा यहाँ पे अंग्रेज़ी थोड़ा ध्यान से फोटो वोटो बनाए, हाँ या अगर 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 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? यस, तो एक मिनट इसको थोड़ा छोटा किया जाए, या जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। जब लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट करेगा तो अब लाइट रे क्या होगा? रिफ्रैक्शन नहीं करेगा, मतलब रेयर मीडियम में और नहीं जाएगा, कहाँ रह जाएगा? डेंसरी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ऐसे। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। समझ में आ रहा है बात? जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए और ऐसे एंगल पे इंसिडेंट करे वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल हो, जब वो लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट करेगा तो लाइट रे क्या होगा? रिफ्रैक्शन नहीं करेगा,
बल्कि उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट किया जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं समझा? अरे बोलो। टोटल इंटरनल अब सुनो एकदम आराम से, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, यहाँ देखो ये वाटर, ये एयर है ना। लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है देखो। पहले नॉर्मल कंडीशन में कोई एंगल ऑफ इंसिडेंट पे, मतलब लाइट वे वाटर के अंदर किसी एंगल पे, आई एंगल पे मान लो इंसिडेंट किया, तो नॉर्मल क्या होगा? जब डेंसर से वेदर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा? या वेदर से डेंसर में जाएगा तो रिफ्रैक्शन होगा। जाना चाहिए था लाइट को सीधा ऐसे, है ना, सीधा, पर क्या हुआ? लाइट थोड़ा सा रिफ्रैक्ट कर गया, बेंड हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो मान के चलो लाइट किसी आई एंगल पे इंसिडेंट किया तो क्या करेगा? नॉर्मली रिफ्रैक्ट किया, आर एंगल पे रिफ्रैक्ट किया, ठीक। अब याद रखना 100% रिफ्लेक्शन या 100% रिफ्रैक्शन, अरे बोलो, होता है या नहीं होता? 100% रिफ्लेक्शन या 100% रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कुछ रिफ्लेक्शन भी होता है हम्म, और कुछ रिफ्रैक्शन भी होता है। समझ में आ रहा है बात? अरे हाँ सर। हाँ, मतलब जब एक लाइट वे रिफ्लेक्ट, जब एक लाइट वे इंसिडेंट करेगा किसी सरफेस पे, तो 100% तुम बोलो कि 100 पूरा का पूरा ये लाइट, पूरा का पूरा लाइट वे रिफ्लेक्ट कर जाए, ऐसा नहीं होगा। कुछ लाइट वे रिफ्लेक्ट भी करेगा, मतलब उसी मीडियम में वापस आ जाएगा, और कुछ लाइट वे बेंड भी हो जाएगा, मतलब रिफ्रैक्ट भी कर जाएगा। समझ पा रहे हो बात? तो 100% रिफ्लेक्शन या 100% रिफ्रैक्शन नहीं होता। समझ पाए? हाँ सर। हम्म, हाँ सर। ठीक है। हाँ, तो वही, अब मान के चलो लाइट वे एक ऐसे एंगल पे इंसिडेंट किया डेंसर मीडियम में कि वो वेदर मीडियम में सरफेस को ग्रेस करते हुए निकल गया, देखो इस तरह से टच करते हुए निकल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। अभी बताया यहाँ पे, वही है ना? हाँ अरे नहीं समझा? अब इससे नहीं समझोगे तो क्या समझे? समझ में आया बात? हाँ हाँ सर। सर, आ गया। ठीक। हाँ अब हाँ अब हाँ सुनो, सर। अब सुनो, यहाँ पे जो सी जो है ये क्रिटिकल एंगल है, आई क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट करेगा तो क्या होगा? रिफ्रैक्ट करेगा नहीं, वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो जब एक लाइट वे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट करता है डेंसर मीडियम में, तो वापस उसी मीडियम में आ जाता है। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल टी आई इंटरनल आर। रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है कहानी यहाँ तक? समझ में हाँ आया? सर। चलो, यस सर। तो अंग्रेज़ी लिखते हैं हम अच्छे से। आई है ये वजिया, समझ में आया तुमको? हेलो। हाँ सर, आ गया। हाँ चलो, तो अंग्रेज़ी लिखते हैं इसका। व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाए नहीं थे, दिखाते हैं इसके बारे में। तो लिखो इंग्लिश में, हम लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है। द फेनोमेना इन विच, या बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, यस, द फेनोमेना, देखो द फेनोमेना इन विच a ray of light, a phenomena in which a ray of light traveling at an angle, traveling at an angle of incidence greater than, greater than the critical angle from the phenomena in which ray of light traveling at an angle of incidence greater than the critical angle from denser to a rarer medium, from denser to a rarer medium, from denser to a rarer medium is totally reflected back into the denser medium, into the denser medium is called total internal reflection, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया बात? देखो पढ़ो क्या कहने का मतलब है। जब द फिनोमेना, वह फिनोमेना जिसके अंदर एक रे ऑफ लाइट जब ट्रैवल करता है, ट्रैवलिंग एट एन एंगल, ऐसे एंगल पर ट्रैवल करता है जो वो
क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट करता है ना, जब एक लाइट वे ऐसा एंगल पे ट्रैवल करता है कि वो लाइट वे जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल है ना, और वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा हो, तो अब वो क्या करता है, वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है ना। वह फिनोमेना जिसमें एक रे ऑफ लाइट ट्रैवल करता है ऐसे एंगल पे जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है डेंसर से रेयर मीडियम में, तो वो वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाता है। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया? यस हाँ सर। लिख लिख पाए, लिख लिए हाँ लिख लिया। सब लोग? हेलो, यस सर। इधर सफ़ा वजिया। एफडी कौन हाँ है? लिख लिए। एफडी कौन है? फोड़ देंगे, कौन है? फोड़ देंगे। हाँ मैं सर पढ़ देंगे। तुम बेटा नया नया नाम दिखा के घुसता है, एफडी हैं? क्या इधर सफ़ा आया, तुमको समझ में आया? ये सो गई है क्या? हेलो, आयशा कहाँ है? हाँ, हेलो। तुम लोग को आ रहा समझ में, आयशा सफ़ा? हाँ सर आ रहे हैं। आई सफ़ा कहाँ है? हेलो, ये ज्वाइन होके लग रहा है सो गई है। हाँ सर आ रहे हैं। हाँ, कॉल की होगी वजिया, ये देखो देखो सर बुला रहे हैं तब आके बोल रही है, हाँ आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो अब कैसे हो रहा है, थोड़ा जिप्स देखते हैं हम लोग, है ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिप्स या ए अच्छा ये वाला देखो, अच्छा ये वाला देखो, ये वाला डायग्राम देख पा रहे हो सही से? हेलो। यस सर। हाँ सर। देखो इसमें क्या हो रहा है, तो पहले देखो एकदम शुरुआत में देखना, शुरुआत में लाइट नॉर्मल था, लेकिन जैसे एंगल बढ़ाए देखो अब पूरा अंदर जमा हो जा रहा है ना लाइट में, एरो देख पा रहे हो? हाँ, तो ये वाला यस सर। यस, तो ये वाला यही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो हम लोग सिग्नल पास करते हैं ऐसे ही पास करते हैं। समझ में आया बात? यस सर। हाँ, और ये जो देखते हो ये वाला तुम लोग देखे होगे बचपन में, बहुत यूज़ किए होगे, खरीद के भी लाए होगे या ये वाला। एक लाइट मिलता था ना बचपन में ऐसा, हाँ हाँ, ये तो जलाते थे ऐसा। मेला में मिलता था। हाँ मेरा ही अगला, यही तो मेला में, हाँ तो ऑप्टिकल फाइबर था वो, समझे? देखो ये देखो, है ना, तो लाइट अंदर ही में जमा हो जाता था उसमें, इसलिए वो चमकता रहता था। वो कुछ नहीं, 2 ही रुपये वाला बल्ब आता था, और ये पूरा ऑप्टिकल फाइबर केबल आता है, देख पा रहे हो ऐसा नेटवर्क में। और जो ऐसे ये वाला, हाँ ये वाला, यही तो यार। अरे बोल, समझ में आया? उस टाइम फोटो देखा था, अभी हाँ सर। प्रैक्टिकल है। हाँ आ गया। तो ये सब ऑप्टिकल फाइबर पे काम करता है, ये सब ऑप्टिकल ही फाइबर है, लाइट में अंदर में जमा हो गया, देखो ना एकदम बाल से भी पतला होता है। और यहाँ पे ना एक बल्ब लगा हुआ जाता है, ये वाला साइड में देखना, कैसे देखना, ये वाला साइड। चल रुक जाओ, तुमको देखा, पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं,
इसमें मज़ा आएगा, बहुत सा चीज़ नया नया सीखने को मिलेगा ऑनलाइन में। वेट या प्लीज प्रेशर डाउन या आ गया। ये देखो ओए हीरो ऊपर जा। ठीक है तुम इधर आ जाओ। अब मज़ा आ रहा है। हाँ देखो, देख पा रहे हो क्या कि सिर्फ हम देख पा रहे हैं? देख रहे सर। यस सर। अब सुनो, देखो ये जो पॉइंट है ना, देखना मार्क जो कर रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे सिर्फ एक बल्ब भी। अच्छा रुक जाओ, इसको थोड़ा दूसरे कलर से दिखाते हैं। थोड़ा डार्क कलर या हाँ, देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल बल्ब आता है ऐसा, ठीक है ना। और यहाँ से ना बहुत सारा ऑप्टिकल, देखो ऐसा, इसके अंदर हम लोग बैटरी डालते हैं ऐसा, यहाँ पे नीचे वाला साइड जो है इसके अंदर क्या डालते हैं, बैटरी, ठीक है। और यहाँ पे ना एक सिंगल बल्ब लगा हुआ जाता है, ये बल्ब, ठीक है। और यहाँ से ढेर सारा ऑप्टिकल फाइबर पतला पतला ऐसा ऐसा करके निकला हुआ जाता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब तुम अगर ऑप्टिकल फाइबर को देखो एकदम बाल कितना पतला होता है, उसके अंदर ऐसे सुराख मतलब बना हुआ जाता है थोड़ा। अगर हम ऐसा बनाएं इसको, थोड़ा इसको हटाते हैं, अभी तुम देखे हो जैसे ये वाला ऐसा हो जाता है, ठीक है। अगर हम लाइट वे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट करेगा तो लाइट अंदर ही में ऐसे ऐसे ट्रैवल करेगा कि नहीं करेगा, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे बंडल ऑफ ऐसा ऑप्टिकल फाइबर आता है ऐसा, मतलब इसमें लगा हुआ ऐसे ऐसे करके, समझ में आ रहा है? तो लाइट तो एक सोर्स यहाँ से लाइट निकल रहा है, इस सोर्स से लाइट निकल रहा है, तो सब में ना पहुँचेगा, समझ में आ रहा है? तो सब में तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट नहीं करेगा तो सब में अंदर ही में लाइट जमा हो जाएगा, इसलिए पूरे में लाइट पहुँच जाता है, ये चमकता रहता है, क्योंकि लाइट तो बाहर निकलेगा नहीं इससे, समझे? तो इसके अंदर लाइट नहीं आता, लाइट रे को भी अंदर के अंदर ही रोक लेता है, अपने अंदर से बाहर नहीं निकलने देता, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से ऐसा होता है, समझे? हाँ सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो यहाँ तक अब आते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, समझो अच्छे से। चलो इसको पहले थोड़ा एनिमेशन से दिखाते हैं कैसे कहानी चमकता है इसका। तो चलें अपने, अच्छा उसका हम चैनल का नाम भी भूल गए, वेट। देखो तो ये वाला कहानी समझ में आया, इसका कहानी आज क्लियर हुआ कैसे क्या होता है? अरे बोलो। हाँ सर। ऑप्टिकल फाइबर, एक मिनट। हाँ यार, ये तो ऐसे पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट होता। अभी हम कहानी को दिखाते हैं या चलो यूट्यूब कहाँ हो, ओपन हो जाओ यूट्यूब, here we go। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर एनिमेशन, करण अर्जुन, अरे कहाँ गया? आइए तो हम लोग समझते हैं कैसे ऑप्टिकल, अच्छा मेरा इसमें हम डाउनलोड किए थे, लेकिन ऐड आ जाएगा, हम ऐड ब्लॉकर इसमें एक्सटेंशन लगा देते हैं, एक्सटेंशन है, नहीं काम करेगा सर ऐड ब्लॉकर। करेगा कैसे नहीं दिखाते हैं ना। अच्छा रुक जाओ, अब सब अच्छा इसमें तो किया हुआ है, इसी से दिखाते हैं। अभी नया रूल आया है इसका यूट्यूब, हम यूज़ करते हैं, दिखाते हैं ना, देखो ना अभी नहीं आएगा, काहे टेंशन ले रहा? अकाउंट टर्मिनेटेड। कुछ टर्मिनेट नहीं होगा, देखो ना। आ गया यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट हो गया, क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल हजारों फाइबर तंतुओं से बनी होती है और एक फाइबर तंतु इंसान के बाल जितना पतला होता है। ऑप्टिकल सुनाई दे रहा है फाइबर कुछ? प्रकाश के रूप में सूचना ले जाती है। हाँ ऑप्टिकल क्या सुनाई दे फाइबर रहा के है? कार्यकरण को समझने के लिए आइए पहले प्रकाश के मूल व्यवहार। हेलो, हाँ सर। आवाज हाँ सर। ऑप्टिकल फाइबर वाला समझ में आ रहा था, आवाज़ आ रहा था उसका? हाँ सर आ रहा था।
पक्का? ठीक है, दोनों आवाज़ आएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अरे बोलो। अब ये हाँ मतलब सर। ये हाँ सर स्टार्ट करिए। इंटरनल साउंड आ रहा था कि नहीं आ रहा था ऑप्टिकल फाइबर का, ये जो अभी हाँ। एनिमेशन चल रहा है? हाँ। हाँ चलो, तो हम अपना कान से हेडफोन हटाते हैं। चलो हाँ, बाहर को समझते हैं। चलो समझो। यहाँ जब पे पहले प्रकाश टोटल किसी इंटरनल माध्यम से रिफ्लेक्शन होकर समझाएगा। गुजर क्या समझाएगा यहाँ पे? पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद हम एक एक करके बात करेंगे कैसे कहाँ पे पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है, 3G 4G या 5G, व्हाट इज दिस। या देखो अच्छे से। गुजरता है तो उसकी गति में बदलाव आता है और गति में इस बदलाव को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अच्छा, प्रकाश की गति में ये विविधता एक और रोचक घटना रिफ्रैक्शन की ओर ले जाती है। ये क्या है, इसे समझने के लिए आइए एक मज़ेदार प्रयोग करते हैं। आइए आइए। इस प्रयोग में प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है। आप देख सकते हैं कि सतह पर प्रकाश सीधे जाने की बजाय मुड़ जाता है। इस घटना अच्छा, ये वाला पढ़े हो? हाँ सर। हाँ सर। को रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन तब होता ना, है जब प्रकाश मतलब या लाइट का बेंड हो जाना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। ऐसा ही है ना? प्रकाश मतलब लाइट है। आइए ना, हाँ समझ सर। में आ प्रकाश रहा है। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले माध्यम से दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले माध्यम में जाता है। जब प्रकाश उच्च रिफ्रैक्टिव इंडिसेस वाले माध्यम से निम्न रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में जाता है तो प्रकाश सतह की ओर मुड़ जाता है। रिफ्रैक्शन के कारण ही पानी के अंदर पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऑप्टिकल है। फाइबर में इस सरल रिफ्रैक्शन तकनीक का प्रभावी तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब है आइए ना? इस प्रयोग को काल्पनिक रूप से करते हैं। कुछ डोपेंट्स का प्रयोग करके हम ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तुरंत बढ़ा सकते हैं। हाँ, जैसे बढ़िया। ही हम रिफ्रैक्टिव देखो। इंडेक्स को बढ़ाते जाएंगे, प्रकाश सतह की ओर और भी झुकता जाएगा। एक समय के बाद आप देख सकते हैं अच्छा, ये डोपेंट समझते हो? डोपेंट्स, व्हाट इज डोपेंट्स? ये समझ रहा है डोपेंट्स क्या होता है? हेलो। नहीं सर क्या है? ये इम्प्योरिटीज़ है, मतलब इस चीज़ को डाल करके क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? कोई नया चीज़ मिक्स कर देना है, ठीक है ना? कोई नया चीज़ मिक्स कर देना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे चीनी पानी का शरबत बना हुआ था ज़बरदस्त एकदम, तुम नमक मिला दिए। समझ में आ रहा है बात? तो क्या कर दिया तुम, उसके अंदर कुछ नया चीज़ मिक्स कर दिया। समझ में आ रहा है? तो डोपेंट्स उसको बोलते हैं, कोई चीज़ को मिक्स करना। जिस एक चीज़ कोई भी एक सब्सटेंस बना हुआ है, उसके अंदर कोई चीज़ नया चीज़ तुम डाल रहे हो, उसको डोपेंट्स बोलते हैं। समझ में आया बात? यस सर। हाँ, चाय पी रहे हो, चाय के अंदर कोई नमक डाल दिया, दिस इज डोपेंट्स। समझ में आ रहा है? अरे बोलो। हाँ सर। हाँ यस सर। हाँ, तो वही थे हम लोग, क्या डाल रहे हैं यहाँ पे? डोपेंट्स डाल रहे हैं, ठीक है? मतलब कोई इम्प्योरिटीज, कोई चीज़ सब्सटेंस इस प्रिज्म के अंदर डालना है, ग्लास के अंदर। इसके वजह से क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा इफेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, हम बताए थे लाइट को, वो उतना ज़्यादा, जितना बेंड ज़्यादा। करेंगे। यस, थैंक यू। देखो अभी तो इतना 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 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा देंगे कि ये प्रिज्म के सरफेस को क्या करना स्टार्ट कर देगा, ये ग्रीस करना स्टार्ट कर जाएगा। समझ में आया? देखना। प्रकाश की किरण ग्लास की सतह से होकर गुजर जाएगी। देखे देखे। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ओर बढ़ाते हैं तो प्रकाश अचानक ही पहले वाले माध्यम में शुद्ध प्रतिबिंब के रूप में वापस आ जाएगा। इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। चमका कहानी। हेलो। ये हाँ बोलो। सर। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल हुआ तो क्या हो गया, अंदर ही में जमा हो गया लाइट। तो ऑप्टिकल फाइबर में भी ऐसे ही काम होता हाँ। है। या अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाने की बजाय इंसिडेंट एंगल को तो बढ़ाएं एक तो ये काम है कि तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दिए, दूसरा ये है कि तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस का बढ़ा दो, तो इससे भी कहानी चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इस स्थिति में एक निश्चित एंगल जो क्रिटिकल एंगल कहलाता है पर प्रकाश वाले माध्यम में वापस आ जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना का प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में प्रकाश को देखो रोनाल्डो को, देखे कितना स्पीड में भाग रहा है एम्बापे की तरह। ट्रांसमिट करने के लिए हेलो। देखा? हेलो फरदीन खान, हाँ सर। अल्तमस, हाँ सर। वजीहा खातून, देखा पा रही है? समझ में आ रहा है बात? हाँ सर, दिख रहा है। किया जाता देखो है। देखो, इतना लाइट की स्पीड से तो पूरे हम लोग जो कनेक्शन पूरे वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं ना, ये ऑप्टिकल फाइबर ही के थ्रू पूरे वर्ल्ड वाइड समुंदर में ये पूरा फैला जाता है। देखो अच्छे से,
ऑनलाइन मौका मिला है तो कहानी को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। वेट या देखो, वर्ल्ड वाइड ऑप्टिकल फाइबर सी कनेक्शन। हम लोग जो रिचार्ज कराते हैं ना, देखो कैसे समुंदर में अभी देखो ये गुफांचा को देखो, कहाँ गया ये तो रोनाल्डो, हाँ गुफांचा देख पा रहे हो? दिस इज मेवा। अच्छा यहाँ देखो, ये लोगो देखो, हाँ तो ये ऑप्टिकल फाइबर है, देख पा रहे हो यहाँ? देखो ये मैप में देखो, ये पूरे वर्ल्ड वाइड कुछ इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर पूरा कनेक्टेड है। फोटो देख पा रहे हो? वर्ल्ड मैप आर यू एबल टू सी द वर्ल्ड मैप? या यस सर। यस। देखो ये जो वर्ल्ड मैप है पूरे, मतलब ये जो देख पा रहे हो यहाँ पे जो कनेक्शन है, ये किसका? ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन है, पूरे वर्ल्ड वाइड ये कनेक्ट किया गया है। तुम पूरा वायरलेस कनेक्शन नहीं है, तुमको लग रहा है कि मोबाइल में कुछ भी सर्च कर दिए, मतलब ये पूरा वायर्ड कनेक्शन है। सिर्फ तुम्हारे फ़ोन से लेकर के तुम्हारे करीबी टावर तक ही वायरलेस है, उसके बाद पूरा वायर्ड कनेक्शन है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। देखो ये मशीन होता है ऑप्टिकल फाइबर को पूरे समुंदर में बिछाने का, देख पा रहे हो? ये वाला मशीन है, इसी के थ्रू पूरे समुंदर से हम लोग पूरा लेकर के जाते हैं। देख पाए यहाँ? ये देखो रोनाल्डो लोग को देखो, यार देखो हाउ इंटरनेट वर्क। देखो ऐसे खोदता रहता है, ऑप्टिकल फाइबर बिछाता रहता है। देखो हम लोग जो रिचार्ज कराते हैं ना, पैसा नहीं लगेगा, वो तो जितना चाहे MB जितना चाहे GB तुमको फ्री में दे देगा, लेकिन हमको क्या करना, लेकिन उन लोग को क्या करना होगा? मेंटेनेंस करना पड़ता है। इतना बड़ा बड़ा जो समुद्र में मछली सब रहता है, सब काट देता है बेटा। देख पा रहे इतना स्टील लगाया गया है इसमें कितना, उसका यहाँ देखो, यहाँ ई ऑप्टिकल फाइबर कितना उसके अंदर प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके ऊपर क्लैडिंग, कोर, स्टील ये सब लगाया गया है, तब भी समुद्र का मछली सब काट देता है, तो सिग्नल लॉस हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो पैसा के लिए हम तो उसको पैसा चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? तो तुम यूज़र से लेता है, हम लोग से पैसा लेता है रिचार्ज का। समझ में आया बात? हाँ सर। हाँ सर। तो ऐसे करके पूरा वर्ल्ड वाइड को इसको ये कनेक्ट करता है। देखो ये रोनाल्डो को देखो, ये देखो इसको देखो कैसे लेके जा रहा है, पूरा कनेक्शन कर रहा है। और इसको देखो, ये तो पानी में घुस गया, हैवी लिम कहाँ गया, जा गायब हो गया। ये देखो इसको देखो, देखे हो कैसे कनेक्ट करता है? तो फॉल्ट पता करना पड़ता है, कहाँ से सिग्नल लीक हुआ है, कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। अगर मान जिस दिन ये हट गया उस दिन कहानी अभी है ना, क्या नाम है, इलॉन मस्क, अब वो चाह रहा है क्या कि सैटेलाइट से पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करें, स्टारलिंक सुने हो? यस। तो वो चाह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर नहीं, हम स्टारलिंक अपने सैटेलाइट से पूरे वर्ल्ड को इंटरनेट प्रोवाइड करें। तो देखो ऐसा पॉसिबल होगा कुछ दिन बाद, तो ये ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग भी यूज़ करना धीरे धीरे हट भी सकता है, पर नहीं इसका यूजेस है ना। हम लोग जो लोग वाईफाई लगवाता है वो लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल से लगवाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका इंटरनेट जो है वो फास्ट है। सभी हम जो कनेक्टेड है वो ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड है, तो देख पा रहे हो एकदम फ्लुएंट कम्युनिकेशन हो रहा है। हो पा रहा है? कहीं पर अटक रहे हो बात? आज का क्लास में हो रहा है पूरा फ्लुएंट बातचीत हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। हाँ तो हम ऑप्टिकल फाइबर केबल से हम कनेक्टेड है, तो इसमें कोई देखे कितना फास्ट कम्युनिकेशन है, जैसे बोल रहे हैं वैसे जा रहा है, वैसे ही पूरा स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है। तो बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होता है इससे, क्योंकि लाइट के स्पीड से ट्रैवल करता है ये सिग्नल को। समझ में आ रहा है? देखो लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, समझ में आ रहा है? तो इस स्पीड से हम लोग लाइट को कम्युनिकेट कर, लाइट से सिग्नल को भेजते हैं। हम लोग फ़ोन से हेलो हाय बातचीत करते हैं, तो इसी स्पीड से बातचीत करते हैं। तो जैसे बोलते हैं वैसे ही उसके पास सिग्नल पहुँच जाता है। ठीक है? हेलो, हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है कहानी, कैसे कैसे क्या है, देखो समझो। यहाँ ऑप्टिकल फाइबर केबल का सबसे सरल रूप दिखाया गया है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ सिलेंड्रिकल ग्लास। एक अगर cylindrical सतह glass पर होता लेज़र है। क्रिटिकल एंगल से अधिक बड़े एंगल पर पड़ती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और प्रकाश दूसरे सिरे पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि प्रकाश को लंबी दूरी तक ऑप्टिकल फाइबर में कैद करके रखा जा सकता है, भले। समझ में आया? तो देखो, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम जो अपना सिग्नल है इसको लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब कैसे से कन्वर्ट करते हैं सर? अरे तो तुम्हारा फ़ोन रहता है ना, फ़ोन के अंदर एंटीना लगा हुआ जाता है, समझे, पीछे में। तो वो हम जो बोलते हैं ना, तो हम लोग का फिजिकल सिग्नल है, जो फिजिकल सिग्नल है ना, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बाद हम लोग का जो ये लगा हुआ है एंटीना फ़ोन के अंदर,
वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना करके किसको भेजता है, टावर को भेजता है। टावर के बाद ये ऑप्टिकल फाइबर से पूरा कम्युनिकेशन होता है। देखते हैं टाइम बचेगा तो उसको भी करा देंगे अभी। तो देखो अभी ले ही फाइबर का रूप कितना भी जटिल क्यों ना हो, याद रहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास और लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के बीच होता है। ठीक है ना। कंडीशन ये है, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है तो दो कंडीशन याद रखना है। लाइट कहाँ से कहाँ जाएगा, वेदर से डेंसर मीडियम या डेंसर से वेदर मीडियम, बताओ। एरर से डेंसर, हैं? सर डेंसर से रह रहे हो। हाँ सॉरी डेंसर से एरर। डेंसर से वेदर। डेंजर से रह रहा है। अभी उठ के मारेगा सब आगे दौड़ा के, अरे बाप रे साइंस से चेंज हो गया। समझ में आ रहा है क्या? याद रखना डेंसर से वेदर मीडियम। ठीक है, तो गिलास का इफेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, एयर का कम। हाँ, तो अगर गिलास के अंदर लाइट है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट करेगा तो वो अंदर ही में जमा हो जाएगा, TIR ही कर जाएगा। तो देख पा रहे हो, लेकिन लॉस होता है, 100% नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत लॉस होता है। तो बचाने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्लैडिंग कोर बहुत सारा लेयर चढ़ाते हैं। देखो ना अभी क्या है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर पर एक सुरक्षा परत की जरूरत होती है। देख पा रहे हो, सुरक्षा सुरक्षा सामग्री को लगाने पर ये हवा का स्थान ले लेती है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोक देती है। इस समस्या का समाधान करने का एक आसान रास्ता कोर ग्लास के ऊपर लो रिफ्रैक्टिव ग्लास लगाना है, जिसे क्लैडिंग कहा जाता है। समझ में आया इस बात? तो प्रोटेक्ट करने के लिए तो फिर हमको कुछ ध्यान लगाना होगा कि नहीं लगाना होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, गिलास का तो इफेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आता है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर में हम क्या कहते हैं, गिलास से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला सब्सटेंस, गिलास से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, गिलास के ऊपर लगा देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लैडिंग। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। जो गिलास है ना, गिलास के ऊपर हम लोग क्लैडिंग लगा देते हैं, लेकिन क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास से कम होता है। मान के चलो गिलास का दिया हुआ है 1.5, तो क्लैडिंग का मान के चलो दिया हुआ है 1.1। ठीक है ना। तो अभी भी तो गिलास का ही इफेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है ना, तो इसका इफेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, वहाँ पे TIR होगा कि नहीं होगा, और दूसरे के रिस्पेक्ट में। बोलो हेलो। हाँ सर। देखो अभी तरह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और हम सुरक्षा सतह का प्रयोग कर पाते हैं। कोर और क्लैडिंग दोनों की मूल सामग्री में सिलिका का प्रयोग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अंतर को अलग अलग प्रकार के डोपेंट मिलाकर प्राप्त किया जा सकता है। हमारे द्वारा अभी बनाया गया ऑप्टिकल फाइबर 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक सिग्नल्स को नहीं ले जा पाएगा। ये हाँ, समझ में आ रहा है बात? अभी जो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर बनाए हैं वो कितना, मतलब 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक सिग्नल को नहीं ले जाएगा, वहीं पर बीच ही में ख़त्म हो जाएगा। समझे? केबल में सिग्नल्स के क्षीण होने के कारण होता है। सिग्नल्स के दुबले होने को आमतौर पर अटेन्युएशन कहते हैं। सिग्नल्स का अवशोषण और बिखरना सिग्नल्स के क्षीण होने का मुख्य कारण है। मतलब सिग्नल बर्बाद भी हो सकता है। तो सिग्नल में उतना एनर्जी नहीं है, सिग्नल की एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। देखो, तो हम जो फ़ोन में जो बोलते हैं हेलो, तो इतना धीरे बोलते हैं, इतना कम एनर्जी है, और ये एनर्जी वहाँ तक कैसे पहुँच जाएगा? तो उसके पहुँचाने के लिए हमको उसके सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा कि नहीं बढ़ाना होगा? अरे बोलो, सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा ना। तो हल्का सा बोलना है हेलो, बगल वाला आदमी नहीं सुन पा रहा है, अब वहाँ दादा पाला कादा पाला कहाँ का आदमी लोग सुन ले रहा है फ़ोन से, है कि नहीं? तो सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा कि नहीं बढ़ाना होगा? तो देखो कैसे बढ़ाते हैं हम लोग, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करके सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। देखो अभी यहाँ पे ये डिवाइस है। इसीलिए आप केबल्स में निश्चित दूरी के बाद देखो अभी ये जो है ना सिग्नल, देखो अभी कैसे इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा इस डिवाइस में जाने के बाद। देखना, एकदम ध्यान से देखना। एम्पलीफायर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो है एम्पलीफायर, मतलब सिग्नल को बढ़ा देता है। इसी को हम लोग यहाँ भी यूज़ करते हैं। जो माइक्रोफोन होता है ना, अरे माइक्रोफोन जिसे अनाउंस होता है हेलो क्या हाल है, क्या बोलती कंपनी लोग, होता है कि नहीं होता एरिया में? अरे माइक्रोफोन देखा है, माइक्रोफोन नहीं सुने हो? यस सर। हेलो हेलो। हाँ, हेलो माइक टेस्टिंग जो होता है, तो डीजे यही सब। हाँ, तो हल्का सा बोलते हैं, हाई आवाज़ आता है कि नहीं आता? अरे बोल यार। हाँ सर। तो उसी तरह से यहाँ भी कहानी बनता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी एम्पलीफायर, ये सिग्नल देखो बहुत अभी कम है, स्ट्रेंथ कम है। अभी देखो जैसे एम्पलीफायर में जाएगा इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। देखना अभी एम्पलीफायर देखते हैं। देखो हुआ, ज़्यादा हुआ, देख पाए? हेलो, हाँ सर। देखो फिर से अवशोषण देखो और सही से देखो। बिखरना सिग्नल्स के क्षीण होने का मुख्य कारण है। इसीलिए आप केबल्स में निश्चित दूरी के बाद एम्पलीफायर देखते हैं। देखो ये सिग्नल सिग्नल्स बढ़ की गया, स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और इन्हें लंबी दूरी तक भेजना संभव बनाते हैं। समझे? तो सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर लंबा दूरी तक उसको ट्रैवल कराया जाता है। एम्पलीफायर के लिए आवश्यक ऊर्जा आसपास के स्रोतों से ली जाती है।
अब मुख्य विषय पर वापस आते हैं। देखो अभी ना ऑप्टिकल आप ही को फाइबर्स फोन कॉल्स या इंटरनेट सिग्नल्स जैसी सूचना का संचार कैसे करते हैं? किसी भी सूचना को 0 और 1 के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। मान लीजिए कि आप मोबाइल से हेलो लिखकर एक टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं। देखो अभी ये बाइनरी फ़ोन को जो हम लोग का फ़ोन है सिर्फ दो चीज़ समझता है, बाइनरी नंबर 0 1। किसको समझता है? 0 1। देखो अभी तो ये बाइनरी से 0 1 कन्वर्ट होगा। अभी ये कैसे, ध्यान से देखो, ये कन्वर्ट हो जाएगा अभी। पहले इस शब्द को उसके अनुरूप बाइनरी कोड में 0 और 1 के रूप में बदला जाएगा। इसके बाद आपका मोबाइल फोन इन 0 और 1 को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विद्युत ट्रांसमिट चुंबकीय तरंग, क्लास में बोलते हैं ना विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या मतलब? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या देखो कैसे करेगा। कन्वर्ट, समझ में आया बात? कैसे कहानी बना? पहले हाँ जो सर। फ़ोन में तुम बोले वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से होने के बाद बाइनरी सिग्नल में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद तुम्हारे फ़ोन से विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू तुम्हारे करीबी नियरेस्ट टावर के पास जाएगा। और यहाँ पे देखो ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है टावर में जो लगा हुआ है। अरे बोलो बोलो जल्दी बोले। हाँ, और यहाँ पे जो ये जो चपटा वाला एंटीना है ना, अरे बोलो हेलो। हाँ यही तुम्हें, हाँ तो ये क्या करता है, ये तुम्हें सिग्नल को कैप्चर करता है यही। और जो भोपू वाला जो एंटीना लगा रहता है सिलेंड्रिकल वाला भी देखो, 2 तरह का एंटीना रहता है। अरे यार दिखा देते हैं, रुक जा। लो सब चीज़ देख लो। जीएसएम एंटीना इन टावर, एंटीना इन टावर। जब तुम टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करोगे तो सब पढ़ोगे। दिखा देते हैं ऐसे, या यही तो आ गया सब। 2 तरह का है। अब भोपू वाला कहाँ गया रे? भोपू और चपटा 2 होगा एंटीना। अच्छा 1 मिनट, माइक्रोवेव एंटीना। हाँ इसमें देखो, देख पा रहे हो इसमें ये वाला एंटीना देखो तुम लोग, राउंड राउंड। अरे वो हेलो, ऐसा एंटीना। हाँ, देखे। टावर देखे हो ना, टावर में ऐसा लगा रहता है गोल गोल। हाँ इसका काम होता है सिर्फ टावर टू टावर कांटेक्ट करने के लिए। ये सिग्नल तुम्हें सिग्नल को नहीं भेजता, ये सिर्फ एक टावर से दूसरे टावर को खोजता है बस। ये जो पतला एंटीना, चपटा वाला एंटीना होता है ना, कहाँ गया ये वाला, यहाँ देखो इसके अंदर 2 एंटीना लगा हुआ है, ये वाला। हाँ ये वाला जो एंटीना है चपटा वाला, देख पा रहे हो, एक गोल है एक चपटा वाला है। ये वाला तुम्हें सिग्नल को कैप्चर करता है। जो भी तुम बोलते हो तुम्हारा सिग्नल यही कैप्चर करता है, ये और ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेजता है। लेकिन ये जो गोल गोल एंटीना लगा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, अपने करीबी टावर को खोजता है। टावर टू टावर कॉन्टैक्ट ये सिलेंड्रिकल एंटीना करता है। ये वाला जो एंटीना है, ये मतलब थोड़ा चपटा टाइप का ये वाला जो एंटीना है, ये क्या करता है, तुम्हें सिग्नल को कैप्चर करके ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेजता है। समझे? इसको बोलते हैं माइक्रोवेव एंटीना। ये जो भोपू वाला एंटीना है ना, गोल टाइप का सिलेंडर, इसको बोलते हैं माइक्रोवेव एंटीना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसएम एंटीना। तो तुम्हें सिग्नल को कैप्चर करता है, क्या कहता है उमर, जल्दी बोलो। कैप्चर करता है और क्या कहता है, कहाँ भेजता है सिग्नल को? ऑप्टिकल फाइबर से। किससे भेजता है? हाँ वेरी गुड, समझे? समझ में आया बात? हेलो। हाँ सर। देखो नर्सरी का बच्चा भी यहाँ पे पढ़ रहा है। चलो देखो, को उच्च फ्रीक्वेंसी और 0 को निम्न फ्रीक्वेंसी तरंगों के रूप में ट्रांसमिट किया जाता है। आपका स्थानीय सेल टावर देखे तो ये ऑप्टिकल, ये क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये क्या किया, कैप्चर किया। और देखो ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे ब्लैक तक लगा हुआ है, उससे भेजेगा। इन देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों को पकड़ता है। इस टावर पर यदि चुंबकीय तरंग उच्च फ्रीक्वेंसी वाली है तो एक लाइट पल्स बनती है, अन्यथा कोई भी पल्स नहीं बनती है। अब इन लाइट पल्सेस को आसानी से ऑप्टिकल फाइबर केबल्स द्वारा ट्रांसमिट किया जा सकता है। सूचना ले जाने वाली लाइट पल्सेस को देख पा अपनी रहे हो? मंजिल तक पहुंचने के लिए केबल्स के जटिल नेटवर्क से होकर गुजरना पड़ता है। देखो इस देखो उद्देश्य के लिए अभी संपूर्ण यहाँ ग्लोब देखना। को ऑप्टिकल फाइबर केबल से ढका गया है। इन केबल्स को भूमि के अंदर और हाँ देख पाया क्या कहानी है, कैसे तुम कनेक्शन कम्युनिकेशन कर पाता है। कहीं से भी कट गया बीच से कनेक्शन, मतलब अरे बोलो कहानी खत्म। तो देखते नहीं हो कितना कितना बड़ा बड़ा एरिया में क्या होता है, बोला वहाँ यहाँ का नेटवर्क एक्सेस ही नहीं मिल भी ने, मतलब वहाँ का कहानी गेम होगी ने। समझ में आ रहा है? सिग्नल को हटा दिया गया वहाँ से, तो वहाँ पे तुम डेटा कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाओगे वहाँ का।
समझे? तो सबका मेंटेनेंस होता है, सबका एक स्विच होता है, कहाँ से ऑन करना, कैसे नेटवर्किंग कनेक्शन होता है पूरे वर्ल्ड का। इस तरह से नेटवर्किंग कनेक्शन होता है कि हाँ तुम हर जगह पे हर चीज़ को कहीं से भी कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। देखो समुद्र के नीचे बिछाया गया है। मुख्य रूप से मोबाइल सेवा प्रदाता इन भूमिगत केबल्स का रखरखाव करते हैं। देख पा रहे हो, जो मोबाइल का जो रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, ये सब खुद का बिछाया हुआ है, नहीं तो फिर किसी दूसरे कंपनी से कांटेक्ट लेता है, ठीक है, कि सर मेरा भी सिग्नल भेज दीजिए थोड़ा, तो बातचीत में थोड़ा हेल्प होगा, समझे? तो इस तरह से कुछ कुछ अभी जियो जो है वो अपना बनाने वाला है, अंडमान निकोबार आइलैंड, देखे हो? सुना है कि नहीं अंडमान निकोबार आइलैंड? हाँ सर। तो वहाँ पे भी कनेक्टिविटी ख़राब है, तो वहाँ से भी अभी बन रहा है, रिलायंस सब करेगा, ये लोग अपना खुद का ऑप्टिकल फाइबर बिछाएगा, ठीक है? तो कुछ दिन के बाद वाईफाई यूज़ करोगे, वाईफाई के जगह पे बहुत सारी चीज़ आएगा अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में, देखो अभी। AT&T, ऑरेंज और वेराइजन उन कुछ वैश्विक कंपनियों में से हैं ये सब कुछ कंपनी है जो ये सब पे काम करता है, ये सबको गूगल तो सब चीज़ आगे है, नेटवर्क में भी है, IT में भी है, सब में आगे है। जो समुद्र के नीचे के केबल नेटवर्क के मालिक हैं। समुद्र के भीतर की केबलों का विस्तृत क्रॉस सेक्शन दृश्य यहाँ दिखाया गया है। देख पा रहे हो कितना इसको प्रोटेक्ट किया गया। ये जो ब्लू वाला जो देख रहे हो ना, यही तुम्हारा मेन सिग्नल लेके जाता है, और बाकी ये जो स्टील लगा हुआ है ये सब क्या तुमको प्रोटेक्ट करता है, ऑप्टिकल फाइबर को बचाता है। बोलो बोलो जल्दी बोलो, आ रहा है कहानी की नहीं आ हाँ रहा है? सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि केबल का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही ऑप्टिकल केबल्स को रखने के लिए प्रयोग किया गया है। केबल का बचा हुआ भाग सुरक्षा और मजबूती के लिए एक यांत्रिक संरचना है। अब प्रश्न ये है कि इन गहरे समुद्रों के अंदर एम्पलीफायर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। वैसे इसके लिए केबल के अंदर एक पतले तांबे के खोल का प्रयोग किया जाता है जो विद्युत ऊर्जा पैदा करता है ताकि एम्पलीफायर को ऊर्जा प्रदान की जा सके। इस पूरी चर्चा का सीधा सा मतलब ये है कि अगर ऑप्टिकल फाइबर ग्लोब के किसी हिस्से में नहीं पहुंचेगा तो वो हिस्सा इंटरनेट या मोबाइल संचार व्यवस्था से अलग थलग पड़ जाएगा। अगर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल की तुलना परंपरागत कॉपर केबल से करें तो ऑप्टिकल फाइबर केबल हर तरीके से बेहतर है। समझ में आया बात? तो जो कैट 5 हाँ सर। कैट 3 ये सब जो तुम यूज़ कर, उससे अच्छा तुम ऑप्टिकल फाइबर है, ये ज़्यादा अच्छा है। कैटेगरी 5 केबल जो आता है वो कॉपर ही का बना हुआ था, तो पहले जो वाईफाई यूज़ होता था वो कैट 5 कैटेगरी 5 ये सब केबल से यूज़ किया जाता था, समझे? यस सर। ऑप्टिकल फाइबर केबल अधिक लंबी बैंडविड्थ प्रदान करती है और कॉपर केबल की तुलना में कहीं अधिक तेज गति से डेटा ट्रांसमिट करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश की गति हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की गति से तेज होती है। तो इलेक्ट्रॉन के स्पीड से सबसे ज़्यादा स्पीड किसका? इलेक्ट्रॉन के स्पीड से लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, इसलिए कॉपर केबल्स में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह ना, केबल क्योंकि बताया अगर कोई चीज़ लाइट के स्पीड से अगर ट्रैवल करेगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगला चैप्टर जो मॉडर्न फिजिक्स का है, मास एनर्जी इक्विवेलेंसी, आइंस्टाइन का जो E=mc² है, इसी पे वैलिड है। कोई भी सब्सटेंस अगर लाइट के स्पीड से चलना स्टार्ट कर देगा तो वो अब एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, समझे? तो अगला चैप्टर वही भी है। तो याद रखना, कोई बॉडी अगर मोशन में है ना तो आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है E=mc² वो ये बोलता है कि उस बॉडी का मास घट जाता है जब वो भागता हुआ होगा। तब जब एक बॉडी रुका हुआ है तब उसका मास ज़्यादा है, लेकिन जब वो मोशन में है तो उसका मास पहले से कुछ घट गया। हाँ, ये बात सही है। केबल के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जिससे विद्युत चुंबकीय गति हाँ, तो जब बताए थे, जब एक वायर से करंट पास होता तो उसके आसपास क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। प्रतिरोध पैदा हो सकता है। दूसरी ओर प्रकाश जो कि ऑप्टिकल केबल से होकर गुजरता है हमेशा फाइबर में कैद रहता है। इस प्रकार बाहरी सिग्नल का प्रभाव पड़ने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की एक और रोचक विशेषता है कि कोई लाइट सिग्नल जो इसके बगल से प्रवेश करता है उसके केबल के साथ साथ चलने की बहुत कम गुंजाइश होती है। इस प्रकार ऑप्टिकल केबल्स डेटा के लिए उच्च सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप ये जानकर शायद हैरान होंगे कि ऑप्टिकल केबल्स का प्रयोग दूर संचार के क्षेत्र से बहुत पहले सर्वप्रथम इंडोस्कोपी में किया गया था। तो इंडोस्कोपी देख पा रहे हो, हल्लक का फोटो है, देखो। अरे ओएसोफेगस बोलते हैं बायोलॉजी में, हाँ, जो गर्दन वाला होता है माउथ का, हल्लक जो होता है ओएसोफेगस, यही ना बोलते हैं?
हाँ तो देखो ये फूड पाइप जो है सर टॉर्च इंडोस्कोप, बोलेंगे, ऑस्फेगस नहीं बोलेंगे। अरे जो भी बोलेंगे हल्ला क्या ना, बस देखो यही है। किससे पता कि हम लोग तो ऑप्टिकल फाइबर से पूरा फोटो आ गया। देख पा रही है कैसे कहते हैं? यस सर। हम्म, डिजिटल पल्सेस को ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन एंडोस्कोपिक केबल्स में एनालॉग रूप में रहने वाले विजुअल सिग्नल्स को दूसरे सिरे पर ट्रांसमिट किया जाता है। आपसे अनुरोध है कि patreon.com पर हमें सपोर्ट करें और हमारी शिक्षण ठीक है सेवाएं ना? तो इस सब को तुम फॉलो कर सकते हो, ये सब जो है फेमस चीज़ जारी रखने में हमारी मदद करें। मदद करें। साथ ही चलिए, वीडियो thank you। देखने के लिए आपका हार्दिक हाँ आपका भी हार्दिक थैंक यू। चलिए समझ में आया बात यहाँ तक? यस सर। हाँ हाँ सर। चलो, तो अब इसका थियोरेटिकल बात सब है, तो वर्किंग वर्किंग समझ में आया, सब बात को पहले कर लेते हैं, कहानी को समझो। हाँ तो ऑप्टिकल फाइबर है, उसका कंपोनेंट है, उसका वर्किंग। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? बहुत लंबा होता है, एकदम पतला होता है। क्या चीज़ से बना हुआ आता है? ग्लास का बना हुआ आता है। इसका डायमीटर जो होता है 10⁻⁻14 सेंटीमीटर। समझो कितना छोटा होगा, कितना पतला होगा। बाल जो देखते हो ना अपना, तुम्हारा हेयर जो है, एक हेयर उससे भी पतला होता है, इतना पतला होता है फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर एक लॉन्ग थिन स्ट्रैंड होता है, प्योर ग्लास का होता है। इसका डायमीटर 10⁻⁻14 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ये जो फाइबर होता है ये लाइट को, सच अ फाइबर कंडक्ट लाइट इन द सेम वे कॉपर वायर कंडक्टिविटी, है ना? जिस तरह से कॉपर वायर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के जाता है, उसी तरह से ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये लाइट को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कराता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? एक लॉन्ग एकदम पतला ग्लास है जिसका डायमीटर बहुत पतला होता है, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। समझो कितना पतला होगा वो। ये जो फाइबर होता है क्या कहता है? जिस तरह से कॉपर वायर करंट को फ्लो कराता है, उसी तरह से जो ऑप्टिकल फाइबर होता है लाइट को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाता है ना? दी वर्किंग प्रिंसिपल जो ऑप्टिकल फाइबर का पूछेगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्किंग प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर का, वो किस पे काम करता है बताओ? अरे भाई पढ़ के आया ना क्या? टोटल इंटरनल यस पढ़े हो ना? क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? जब लाइट एक क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट करता तो अंदर ही में जमा हो जाता, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सही बात है या गलत? अल्तमस खान तुम है यहाँ पे? हाँ सर। ये तो उदय बोल रहा है। नहीं सर, हम बोल। ओ अच्छा, तुम बोल रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ अब ये जो मोशन होता है ना, ये कैसा होता है? जिग जैग होता है। कैसा होता है? ये बताया ना, देखे ना, ये ऑप्टिकल फाइबर है तो ये कैसा होगा? क्रिटिकल एंगल ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट करके तो इस तरह से भागता है ना, जिग जैग मोशन। अरे यार बोलो, जल्दी जल्दी बोलो तब ना आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो जिगजैग पाथ होता है। ओनली अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लाइट वे, मतलब हाँ अब देखो 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा सा क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। तो क्या बोला? द मोशन ऑफ लाइट जो होता है वो जिगजैग पाथ में होता है। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लाइट वे एस्केप थ्रू द साइड वॉल्स। और साइड वॉल से हल्का फुल्का जो होता है लाइट वे थोड़ा सा एस्केप कर जाता है, लेकिन वो भी अब पॉसिबल नहीं है, वो भी अब ठीक हो गया। बट मेजर फ्रैक्शन जो होता है कम्स आउट फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द फाइबर, मतलब ज़्यादातर लाइट वे जितना इंटर किया है उतना ही क्या लाइट वे बाहर निकलता है। हो सकता है कभी कदा थोड़ा सा लाइट वे बाहर निकल जाए, एस्केप कर जाए, लेकिन ज़्यादातर लाइट वे जो होता है वो तुमको मिल जाता है। 99.9% जो लाइट वे होता है जो वो ऑप्टिकल फाइबर से पास करता है, तो पूरा सिग्नल हमको वापस मिल जाता है। हो सकता है 0.01% इधर उधर चला गया हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट एंड आउट गोइंग बीम्स रिमेन सेम। हाँ मतलब जिस इंटेंसिटी से ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट वे इंसिडेंट किया है, उसी इंटेंसिटी से बाहर भी लाइट वे निकलेगा। समझे? जिस इंटेंसिटी से ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट वे इंसिडेंट किया, उसी इंटेंसिटी से बाहर भी निकलेगा। अब याद रखना, बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, अच्छा हाँ, इफ़ अगर फाइबर जो होता है इसको हम लोग कितना भी शेप में बेंड कर सकते हैं, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल होता है वो। जैसे कि दिखाए थे अभी जो ये वाला जो फोटो तुम देखे, ये वाला जो था ये क्या था? बहुत फ्लेक्सिबल था ना, जैसे चाहो उसको मोड़ दो। हेलो, हाँ सर। हाँ है सर। ना? तो उसी तरह हाँ से सर। हाँ तो हाँ हम लोग, सर। हाँ तो हम क्या करें, इसको जितना भी मोड़ दें लेकिन लाइट वे हर कोने तक पहुंचेगा, है कि नहीं? सही बात है ना? हाँ हाँ सर। तो फ्रैक्शन कम आउट फॉर्म है, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट एंड आउटगोइंग बीम्स रिमेन सेम इफ फाइबर इज बेंट इन एनी शेप। जिस इंटेंसिटी से अंदर गया लाइट है, उसी इंटेंसिटी से बाहर भी आएगा लाइट वे, है ना? उसको जितने भी शेप में तुमको बेंड करना कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जब बहुत सारा ऑप्टिकल फाइबर जो होता है एक जगह पे रहता है, तो उसको हम लोग लाइट पाइप बोलते हैं। क्या बोल देते हैं?
अब बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, अब एक फाइबर तो इतना पतला, एक फाइबर को भेजेंगे हम लोग तो बंडल ऑफ फाइबर आता है। ऐसा बंडल ऑफ देख पाए ना, यहाँ पे फोटो देखे थे ना अभी, कितना फाइबर था पतला पतला। हाँ सर। हाँ, तो बंडल ऑफ जब बहुत सारा ऑप्टिकल फाइबर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट पाइप बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ऑप्टिकल फाइबर का कुछ फोटो है, क्या है यहाँ पे, सबसे पहले क्या आता है, ये कोर आता है। ये जो है ना मेन जो ऑप्टिकल फाइबर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर। ये क्या है, कोर। इसके ऊपर क्या देते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्लैडिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ये क्या है, क्लैडिंग। ये क्या है, ऐ, क्लैडिंग। क्लैडिंग है, ठीक है ना, ये क्या है, क्लैडिंग। ठीक, हाँ तो बताओ, अच्छा अगर हम सिर्फ कोर रखेंगे तो कोर के बाहर क्या रहेगा, एयर रहेगा, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्लैडिंग लगा देते हैं, समझ में आया। लेकिन क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कोर से क्या होता है, म्यू ऑफ क्लैडिंग। क्लैडिंग का जो इफेक्टिव इंडेक्स होता है वो कोर से क्या होता है, सॉरी कोर से कम होता है। कोर से क्या होता है, कोर से क्या होता है, कम होता है। समझ में आ रहा है क्या, हाँ है ना। तो अब बताओ, तो बताओ कोर, यहाँ देखो, यहाँ Yes, sir. ये वाला कोर, ये वाला साइड क्या है, कोर, ठीक है, ये है कोर, और ये क्या है, क्लैडिंग। ठीक, क्लैडिंग का तो इफेक्टिव इंडेक्स कम है ना। तो अभी डेंसर मीडियम कौन है, कोर ही डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम तो कोर ही है ना। और वेदर मीडियम कौन हो गया, क्लैडिंग। तो जब लाइट वे डेंसर से वेदर में जाएगा, ऐसा एंगल पे इंसिडेंट करेगा, जब वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट करेगा तो वापस तो अंदर ही जमा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, TIR। ठीक है ना। तो बाहर क्लैडिंग कर दी है, तो हाँ क्लैडिंग की है, प्रोटेक्ट करने के लिए क्लैडिंग की है, लेकिन उसका दिमाग क्या लगा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कर दिए। तो कोई दिक्कत हुई है, मेरा लाइट में बाहर हो ही जाएगा, हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट करेंगे, लाइट तो अंदर में जमा हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो पहले कोर आता है, उसके ऊपर क्लैडिंग लगाते हैं। क्लैडिंग पूछेगा एग्जाम में कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर किसका इफेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, कोर का ज़्यादा होता है या क्लैडिंग। कोर क्या है, वह जगह जिसके अंदर बहुत सारा ऑप्टिकल फाइबर आता है, ठीक है ना, इसको, और उसके ऊपर देते हैं क्लैडिंग। क्लैडिंग का इफेक्टिव इंडेक्स कम होता है, कोर का ज़्यादा होता है। और एक और लेयर देते हैं, इसको बोलते हैं प्लास्टिक कोटिंग। क्या बोलते हैं, प्लास्टिक कोटिंग, समझे। हेलो, हाँ सर। चलो अब पढ़ो यहाँ पे हाँ सर। कंस्ट्रक्शन हाँ सर। क्या है, कहानी। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, कुछ उसका मेन पार्ट है, क्या है, कोर होता है, क्लैडिंग होता है। कोर क्या होता है, इनर मोस्ट सेक्शन होता है ऑप्टिकल फाइबर का, देख पा रहे हो यहाँ पे, सबसे इनर मोस्ट सेक्शन कौन है, ऑप्टिकल फाइबर का, कोर है ना। तो कोर इज द इनर मोस्ट सेक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट गाइडिंग रीजन बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, ये ग्लास का बना हुआ रहता है। इट इज़ वेरी थिन, बहुत पतला होता है, डायमीटर 2 से 10 माइक्रोमीटर का होता है। उसके बाद आता है क्लैडिंग। कोर जो होता है तुम्हारा, कोर, ये जो कोर है ये किससे साउंडेड रहता है, क्लैडिंग से साउंडेड रहता है। कोर इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल, पतले से लेयर से साउंडेड रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं। इसका इफेक्टिव इंडेक्स मान के चलो म्यू है, म्यू ऑफ क्लैडिंग इज लोअर देन डैट ऑफ कोर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। इफेक्टिव इंडेक्स जो होता है क्लैडिंग का, वो कोर से क्या होता है, क्लैडिंग का जो इफेक्टिव इंडेक्स होता है वो कोर से क्या होता है, कम होता है। इट इज़ ऑल्सो, हाँ ये भी ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, बट हैव ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मच डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कोर, है ना। लेकिन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कोर से डिफरेंट होता है। द थिकनेस, क्लैडिंग का जो थिकनेस होता है वो 300 माइक्रोमीटर के आसपास का होता है, ठीक है। तो देखो ये जो ब्लू वाला नज़र आ रहा है ये है तुम्हारा कोर, जिसका इफेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, हाई इफेक्टिव इंडेक्स। और जो ऊपर वाला जो ब्राउन कलर का, ग्रे कलर का, देख पा रहे हो, है ना, ये क्या है, क्लैडिंग, जिसका इफेक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। और यहाँ से लाइट वे ये ट्रेवल कर रहा है। अरे बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। ठीक। अब क्लैडिंग क्या कहता है, परफॉर्म कुछ फंक्शन। क्या क्लैडिंग का काम क्या है, क्लैडिंग क्या चीज़ में हेल्प करता है। पहला पॉइंट, रिड्यूस लॉस ऑफ लाइट फ्रॉम कोर इनटू द सराउंडिंग एयर, मतलब जो लाइट वे, मतलब लाइट वे को एयर में जाने से रोकता है, लाइट वे को बर्बाद होने से बचाता है। कौन, क्लैडिंग। क्लैडिंग क्या करता है, रिड्यूसेस लॉस ऑफ लाइट, लाइट का लॉस होने से बचाता है। कोर से जो लाइट वे, कोर से लाइट वे को एयर में जाने नहीं देता, कोर के अंदर ही जाने देता है, मतलब बचाता है। समझ में आ रहा है बात। दूसरा क्या, रिड्यूस स्कैटरिंग लॉस एट सरफेस ऑफ कोर, मतलब स्कैटर होने नहीं देता, ठीक है। ज़्यादातर मतलब इधर उधर फैल जाएगा, इधर इधर गया, स्कैटर समझते हो ना, हर तरफ फैल जाना। स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, स्कैटर हो जाता है, लाइट हर तरफ फैल जाता है, तो ऐसा नहीं होने देता। क्लैडिंग स्कैटरिंग होने से बचाता है। समझ पा रहे हो बात। यस हाँ सर। सर। पहला पॉइंट क्या, हाँ सर। रिड्यूस लॉस ऑफ लाइट फ्रॉम कोर, है ना। कोर से मतलब, कोर से जो कोर हो गया तुम्हारा, कोर से लाइट को
एआई में जाने से बचाता है, क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर क्लैडिंग लगा दिए हैं, तो एआई में कहाँ जाएगा? कोर से जाएगा क्लैडिंग के अंदर, फिर तो वापस नहीं है, एआई तो उसके बाहर है। समझ पा रहे हो बात? तीसरा क्या? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब मजबूती देता है। क्या देता है? मजबूती। तो क्लैडिंग का 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है? रिड्यूस लॉस ऑफ लाइट फ्रॉम कोर, है ना? कोर से लाइट को बर्बाद होने से बचाता है, कि कोर से एयर में लाइट को जाने नहीं देता। दूसरा स्कैटरिंग होने से बचाता है, मतलब लाइट को फैलने से बचाता है ना? और तीसरा क्या? एड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब मजबूती प्रोवाइड करता है। समझ में आया? यस सर। तीसरा पॉइंट लास्ट, प्रोटेक्टिव जैकेट। क्या? जो देखे ना ये वाला, क्या ये जैकेट पहना देंगे इसको, देखो ये वाला जो ब्लैक कलर का है ना, प्लास्टिक कोटिंग। अरे बोलो जल्दी। हाँ सर। हाँ अब देखो सर। प्रोटेक्टिव जैकेट, बस 5 मिनट और कहानी ख़त्म हो ही गया, यही तो हो गया। ठीक है, देखो प्रोटेक्टिव जैकेट, द आउटर मोस्ट रीजन इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव जैकेट, है ना? बाहर का जो रीजन होता है पहला। अच्छा हाँ, तो एकदम आराम से पहले बात करना। पहले क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर का? जल्दी उधर से जल्दी, पहले क्या होता? वेरी गुड, कोर। कोर। अच्छा सफ़ा बोलो, उसके बाद क्या होता है? वो नहीं बोलता है, बोलो। क्लैडिंग। क्लैडिंग। उसके बाद क्या होता है? प्रोटेक्टिव जैकेट। वेरी गुड। अच्छा क्लैडिंग, ये है क्लैडिंग। अच्छा क्लैडिंग का काम क्या होता है? क्लैडिंग क्या करता है? अपी। लाइट रे को बाहर जाने से रोकता है। कौन बोला ये? उदय? हाँ सर। अच्छा कोर। अच्छा क्लैडिंग या कोर में इफेक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होता है? कोर का। कोर का ज़्यादा होता है। अच्छा बढ़िया, ठीक है हाँ। तो द आउटर मोस्ट रीजन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव जैकेट, इसको हम लोग कोटिंग भी बोलते हैं, और दूसरा नाम इसका बफर भी है। क्या नाम है इसका? बफर। हाँ बफर भी बोलते हैं। जो प्रोटेक्टिव जैकेट है ना, प्रोटेक्टिव जैकेट, खाली जैकेट नहीं बोलेंगे, प्रोटेक्टिव जैकेट, इसको हम लोग बफर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बफर। द कोर एंड क्लैडिंग आर इंक्लूड इन प्रोटेक्टिव जैकेट। देखो ये कोर और क्लैडिंग, ये जो दोनों हैं, कोर और क्लैडिंग ये जो दोनों हैं, जो प्रोटेक्टिव जैकेट के अंदर है कि नहीं है? बोलो नहीं हाँ है? सर। हाँ। यस सर। इट इज, और ये भी प्लास्टिक का बना हुआ था। इट प्रोटेक्ट ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम डैमेज, है ना? ये क्या कहता है? ऑप्टिकल फाइबर को डैमेज होने से बचाता है। समझ पा रहे हो क्या? हाँ सर। अब देखो Yes, sir. ये डायग्राम देखना, ये डायग्राम देखना। ये वाला ऑप्टिकल फाइबर इससे लाइट वे जा रहा है, उसके ऊपर देखो क्लैडिंग लगा हुआ है। क्लैडिंग का इफेक्टिव इंडेक्स 1.5, ऑप्टिकल फाइबर का इफेक्टिव इंडेक्स 1.7, है ना? तो लाइट वे डेंसर से वेदर में जा रहा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा जब वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट करेगा, तो हाँ कि ना? हाँ सर। तो सर इसीलिए zigzag जैसा रहता है। अरे हाँ, देखो ना, हाँ। देखो ना जिगजैग मतलब, हाँ तो बाहर जाने ही नहीं देगा ना। देखो यहाँ पे इंसिडेंट किया, Clear हो जाता है। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल था, क्या कर दिया? वापस अंदर जमा हो गया। फिर बाहर जाने का कोशिश किया, देखो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल था, फिर वापस अंदर जमा हो गया। फिर बाहर जाने का कोशिश किया, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर गया। फिर बाहर जाने का कोशिश किया, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर गया। समझ में आ रहा है बात? हर बार वो कोशिश करेगा बाहर जाने का, लेकिन लाइट वे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट कर गया, इसलिए वो क्या होगा? अंदर ही में जमा हो जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। लास्ट कहानी, फिर ये पार्ट भी तुम्हारा 100% ख़त्म। देखो वर्किंग कैसे काम करता है इसके बारे में देखो। हाँ पहला कहानी क्या, पर वो अंग्रेजी पूरा समझ में आएगा, एकदम हलवा है। एग्जाम में पूछेगा राइट वर्किंग प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर, एकदम अच्छे से एकदम लिख देना। क्या क्या लिखना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, 3 हिस्सा, डायग्राम बना देना, इतना बात लिखने का ज़रूरत नहीं है। कोई क्लैडिंग लिख देना, ये सब लिख देना बस। इसके अंदर बस यहाँ तक लिख देना बस। ऑप्टिकल फाइबर लॉन्ग थिन वेरी प्योर ग्लास का होता, 10 का पावर -4 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। इससे ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो कि जितना लाइट अंदर आएगा उतना ही लाइट वापस भी बाहर जाएगा। ठीक है, लाइट ऑप्टिकल फाइबर को कितना भी हम लोग बेंड कर दें, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होगा, इंटेंसिटी जितना अंदर आएगा लाइट का उतना ही बाहर भी जाएगा। 3 मेन कंपोनेंट से बना रहता है ऑप्टिकल फाइबर, कोर, क्लैडिंग, प्रोटेक्टिव जैकेट। क्लैडिंग का इफेक्टिव इंडेक्स कोर से कम होता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। चलो पढ़ो, यहाँ पे डायग्राम बना देना, कहानी हो जाएगा। वर्किंग प्रिंसिपल लिख दोगे ये क्या? द ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल सेंट्रल कोर, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है सिलिंड्रिकल सेंटर कोर, क्लैडिंग ऑफ अ मटेरियल ऑफ स्लाइटली लो इफेक्टिव इंडेक्स इसका बना हुआ रहता है। पर्पस ऑफ क्लैडिंग क्या होता है? टू कन्फाइन द लाइट वे विद इन द कोर, है ना? इसका काम क्या होता है? लाइट वे को कोर के अंदर ही रखने देता है ना? लाइट वे को कोर के अंदर ही रखता है, कोर से बाहर जाने नहीं देता क्लैडिंग, ठीक है। ऑन द क्लैडिंग इंटरफेस एट एन एंगल, है ना? अब देखो जब लाइट वे इंसिडेंट करता है कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे, ये देखो यहाँ पे ये क्या है? कोर है,
ये कोर है और ये वाला क्या है, क्लैडिंग। तो कोर क्लैडिंग इंटरफेस, समझ में आ रहा है बात? ये वाला पॉइंट अच्छा यहाँ पे समझोगे ये वाला। अच्छा इसको हम पहले सही से बना के देखते हैं। ये है तुम्हारा फाइबर, और ये है तुम्हारा क्लैडिंग। तो देख पा रहे हो यहाँ पे? अब देखो ये हो गया तुम्हारा इंटरफेस। ये क्या हो गया, इंटरफेस। देख पा रहे हो? हेलो, यस सर। हाँ। अब ध्यान से देखना, जब लाइट वे इंसिडेंट करता है कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे, ये कोर है और ये क्या है, क्लैडिंग, है ना? ये कोर क्लैडिंग इंटरफेस, ये वाला क्या हो, कोर क्लैडिंग इंटरफेस। जब लाइट वे कोर से क्लैडिंग इंटरफेस पे इंसिडेंट करता है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे, तो लाइट वे क्या होगा, अंदर ही, कोर के अंदर ही। हाँ वेरी गुड, पढ़ो। द पर्पस ऑफ क्लैडिंग इज टू कन्फर्म द लाइट विद इन द कोर। क्लैडिंग का काम क्या होता है, लाइट को कोर के अंदर ही जमा होने देते। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। अच्छा, विद इन द कोर लाइट वे ऑन द क्लैडिंग इंटरफेस एट एन एंगल। हाँ, जब द लाइट वे विद इन द कोर, लाइट वे इंसिडेंट ऑन द कोर क्लैडिंग इंटरफेस एट एन एंगल ग्रेटर इन द क्रिटिकल एंगल। जब लाइट वे इंसिडेंट करता है कोर क्लैडिंग इंटरफेस में क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे, तो रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द कोर, कोर के अंदर ही वापस आ जाता है। किसके वजह से, इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से। एंड आर ट्रैप्ड इनसाइड द कोर, कोर के अंदर ही ट्रैप, मतलब कोर के अंदर ही ट्रैप, मतलब कोर के अंदर ही क्या बोलो, जमा हो जाता है। हाँ, फंस जाता है उसी के अंदर। एंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन, अब तुम जानते हो जितने एंगल पर लाइट इंसिडेंट करता है उतने एंगल पर लाइट रिफ्लेक्ट करता, इक्वल होने की वजह से द लाइट विल कंटिन्यू रिबाउंड एंड प्रोपागेट, है ना? अब देखो अब यहाँ पे तुम नॉर्मल बनाओ, जितने एंगल पर लाइट इंसिडेंट करेगा उतने ही पे रिफ्लेक्ट भी करेगा, तो ये प्रोपागेशन लगातार चलता रहता है। ठीक है, या फिर तुम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। एंगल ऑफ, तुम है ना, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी तो तुम क्या देखोगे, अब तुम जानते हो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जितने एंगल पर लाइट इंसिडेंट करता उतने ही एंगल पर वापस लाइट रिफ्लेक्ट भी करता। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल, द लाइट वे विल कंटिन्यू टू रिबाउंड एंड प्रोपगेट टू द फाइबर सफरिंग मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना? तो ऐसा करके बहुत सारा मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लाइट वे एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। कहानी समझ में आया? फिर हिस्सा तुम्हारा हो गया ऑप्टिकल फाइबर, यस सर। द एंड। चमका कहानी, और कुछ है क्या? या नहीं, समझ में आया क्या? और कुछ नहीं? ठीक है, तो ये कहानी हो गया ख़त्म तुम्हारा। रखते हैं आज हम लोग यहाँ तक, इसका पीडीएफ भेज देते हैं। हेलो, यस सर। यस सर। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। वज़िया, मुस्कान, फ़रदीन, उदय शेट्टी, आयशा खातून, अल्तमस अदीब, समझे? कहीं पे डाउट है देखो, Yes, sir. कहीं पे टक रहे हो? ठीक है, चलो तो हो गया हम लोग का लेक्चर खत्म। अच्छा, ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो गया, किसी को चाहिए रिकॉर्डिंग?